आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। ओपेरिन सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति इस भूमंडल पर किस प्रकार हुई। तो आइए गाइस, हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ओपेरिन के सिद्धांत की। ओपेरिन सिद्धांत। देखिए गाइस, ये भी हमारा जो एक सिद्धांत है या इनका जो प्रयोग है जीवन की उत्पत्ति को लेकर, ये कैसा है? ये रासायनिक मत है। क्या है? रासायनिक मत, जिसके द्वारा क्या है, ये रासायनिक मत के समर्थक है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने भी ये माना था। हमने भी वर्ड इसलिए यूज किया गाइस कि जीवन की उत्पत्ति को लेकर समय समय पर साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए, और उसी प्रयोग में ओपेरिन का सिद्धांत सबसे पहले आता है। और ये रासायनिक उद्विकास या रासायनिक मत के प्रणेता हैं। इन्होंने अपना प्रयोग कब किया था? सन 1924 में। 1924 में इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या था? इनकी थ्योरी का नाम था AI। पहले तो इनका जो नाम है वो पूरा क्या है? AI ओपेरिन। ठीक है। और इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी उसका नाम था भौतिकवाद या पदार्थवाद। मेटेरियलिस्टिक थ्योरी मानी जाती है इनकी। क्या थी? उस थ्योरी का नाम था भौतिकवाद। भौतिकवाद, या इसी को हम बोलते हैं क्या? पदार्थवाद। पदार्थवाद। अब देख लेते हैं कि भौतिकवाद है या जो पदार्थवाद है, ये थ्योरी किस नाम से जानी जाती है? इसी को इन्होंने और क्या कहा था? रासायनिक उद्विकास का मत। उद्विकास का मत। अब देख लेते हैं कि और इनकी ये जो थ्योरी थी वो कैसी है? सर्वमान्य है। और इनकी AI ओपेरिन की 1936 में एक बुक भी पब्लिश हुई थी। कब हुई थी? 1936 में बुक आई थी। कौन सी आई थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या आई थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये क्या है? ये इनकी बुक का नाम है, या हम बोलें तो ये इनकी किताब है। कौन सी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब आई थी? 1936 में आई थी। अब देखिए, इन्होंने क्या किया था? ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर जो जीवन है उस जीवन को 8 चरणों में बांटा था। इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति टोटल 8 चरणों में हुई है। ठीक है। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई है? टोटल 8 चरण है इसके। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कुल 8 चरणों में हुई है। चरण मतलब स्टेप्स, चरणों में हुई। देख लेते हैं क्या इन्होंने एक सिरेवार, या हम ये कहें कि एक सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले पृथ्वी पर कौन से जीव बने, फिर क्या हुआ, किस तरह से बने। तो हम इन्हें देख लेते हैं इनके स्टेप्स को। सबसे पहला इनका क्या मत था मानना? कि सबसे पहले जो अवस्था आई पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, वो पहला चरण ये था कि सबसे पहले परमाणु अवस्था आई। क्या आई? परमाणु अवस्था। और वैसे भी गाइस देखिए, परमाणु क्या है? परमाणु किसी भी द्रव्य मतलब कोई भी मटेरियल, पदार्थ, उसकी सबसे छोटी इकाई है। परमाणु वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर क्या हुआ? उसके बाद सेकंड स्टेप ये आया कि परमाणु के बाद क्या बना? अणु बने। अणु का मतलब है 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। अणु अवस्था आ गई यहाँ पर। फिर क्या हो गई? अणु अवस्था आ गई। फिर तीसरे स्टेप में क्या हुआ? थर्ड चरण जब आया तब अणु के कई, देखिए जब कई परमाणु मिले तो अणु बने। अब जब कई अणु मिले तो क्या बना? कार्बनिक यौगिक बने। यहाँ पर क्या हो गई? कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति हो गई। कार्बनिक यौगिक बन गए। ठीक है गाइस। फिर क्या हुआ? चौथे चरण में ये हुआ कि अब ये कार्बनिक यौगिक बन गए थे, तो अब इनमें भी कुछ परिवर्तन आए। तो इनमें क्या बना? कोलाइडी। हमारा कोइसरवेट जो बना वो इसी अवस्था में बना। कोलाइडी, यहाँ पर हम लिख देते हैं कोलाइडी कोइसरवेट। कोइसरवेट। देखिए गाइस, जो कोइसरवेट्स है ये हमारी जीवन की उत्पत्ति के सबसे पहले ऐसे पदार्थ हैं जहां पर क्या दिखाई दिए?
जीवन के सारे लक्षण दिखाई दिए इस पदार्थ में, इसीलिए इसका जो नाम है काफी आता है जीवन की उत्पत्ति के बारे में, कोइसर वेट्स। और ये जो नाम दिया था ये किसने दिया था, ये हम आपको बता दें, ये ओपेरिन ने कोइसर वेट्स कहा था। किसने कहा था, ओपेरिन ने। ओपेरिन के द्वारा ये क्या कहे जाते हैं, कोइसर वेट्स कहे जाते हैं। वहीं पर हमारे एक साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स। कौन है, सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स, उन्होंने इसे क्या कहा था, उन्होंने इसे कहा था कि ये क्या है, ये माइक्रोस्फीयर है। सिडनी फॉक्स के अनुसार ये जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित हमारे पदार्थ थे, ये जो पदार्थ है वो क्या था, इन्होंने कहा था क्या, माइक्रोस्फीयर, माइक्रोस्फीयर्स बोला था सिडनी फॉक्स के अनुसार। तो अब देख लेते हैं चौथा चरण, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड पदार्थ बन चुका था। अब देखिए क्या हुआ, इसमें फिर से चेंजेस आए। फिर हमारा आया पांचवा चरण, और पांचवें चरण में हमारा क्या बना, स्व उत्प्रेरक तंत्र बने। देखिए अपने आप से अब क्या होने लगा, कोइसर वेट, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर कि जीवन की उत्पत्ति के सारे गुण थे, इसमें द्विगुणन की क्षमता थी, तो क्षमता थी, तो फिर क्या बना, ये स्व उत्प्रेरक तंत्र बना। इससे क्या बना, स्व उत्प्रेरक तंत्र। जैसे कि हमारे क्या होते हैं, जीन्स, कौन कौन से जीन्स बने, न्यूक्लिक अम्ल बने, न्यूक्लिक अम्ल, और क्या बने, वायरस, प्रारंभिक जीव, अब देख लेते हैं यहाँ पर 6 नंबर में हमारे क्या बने, 6 स्टेप जब आया, या जो हमारा छठवां चरण था उसमें क्या है, प्रारंभिक पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हुई हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स की उत्पत्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति, या हम ये कहें कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, कोशिकाएं उत्पन्न। अब क्या हुआ आगे देखते हैं, 7th जो स्टेप आया, यह हमारा 7वां चरण आया, वहां पे स्वपोषण की उत्पत्ति हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, स्वपोषण। अब ये लोग अपने आप से पोषण करने लगे। वैसे भी देखिएगा जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें कई तरह के क्या पाए जाते हैं, पोषण पाए जाते हैं। कोई स्वपोषी होता है, कोई परपोषी होता है, हेटेरोट्रॉपिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्वपोषण आया इसमें, और स्वपोषण की उत्पत्ति हो गई। स्वपोषण किस में पाया जाता है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या बने, हरे पौधे भी बनने लगे, हरे पादप। पूरी तरह यहाँ पादप नहीं बने थे, लेकिन यहाँ पर क्या थे, पादप के रूप में हम कह सकते हैं कि वो क्या थे, वो हमारे थे सूक्ष्म शैवाल। क्या थे, सूक्ष्म शैवाल। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट और अंतिम चरण जो कि पूर्ण विकसित था, वो क्या था, वो हमारा था सुकेंद्रीय कोशिकाओं अर्थात प्रोटिस्टा की उपस्थिति। यहाँ पर क्या बन गई, यूकैरियोटिक सेल। क्या बन गई गाइस, यूकैरियोटिक सेल्स या कोशिकाएं। अब ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं बन गई, तो इसी से हम क्या बोलने लगे कि ये हमारी क्या थी, मतलब जगत प्रोटिस्टा की स्टार्टिंग हो गई। जगत प्रोटिस्टा यहाँ से क्या हो गया, प्रारंभ हो गया, प्रारंभ। फिर क्या हुआ, प्रोटिस्टा के बाद मोरेना प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया, ये सारे के सारे फाइलम बनते चले गए। इस तरह से जीवन की उत्पत्ति एक क्रम में हुई है कि एक के बाद एक ऐसे बनते चले गए। तो ये हमारा क्या था, ओपेरिन का मत था। इन्होंने कहा था कि 8 चरण में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, और वो किस प्रकार से हुई है वो हमने आपको लिखकर बता दी। और हमारे जो ओपेरिन थे इनकी बुक को भी मैंने बता दिया, कौन सी बुक है, किताब इनकी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब आई थी, 1936 में आई थी। और इनका जो प्रयोग है वो क्या कहलाता है, भौतिकवाद या पदार्थवाद, जीवन की उत्पत्ति के विषय में, जो कि 1924 में आया था। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।